हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये लास्ट वीडियो है इनर वर्क सीरीज़ का। ओके, बाकी के जो वीडियोस है, जो टॉपिक्स है, वो अगर आपको जानने हैं तो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे इनर वर्क सीरीज़ करके, ठीक है। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो जनरली व्हेन यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी आप इन सारी चीज़ों पे जो कामिक पैटर्न्स होते हैं कुछ बेसिक, उन पे काम करते हो, ठीक है। तो अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो आप वो प्लेलिस्ट चेक कीजिए। एंड ये लास्ट वीडियो है ये इनर वर्क सीरीज़ का, एंड इट इज़ अबाउट सोल पर्पस, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे ही हम इस जर्नी में आते हैं तो जो सबसे ज़्यादा हाइप्ड टर्म है वो है सोल पर्पस। बिकॉज़ आपको पता है कि आपको कुछ ऐसे करना है जो आपके सोल से अलाइंड होता है, राइट। सोल से अलाइंड है एंड दैट इज़ योर मिशन, जिसको हम सोल मिशन कहते हैं या सोल पर्पस कहते हैं। तो ये कैसे पता करना है कि सोल पर्पस क्या है, ठीक है। अभी ये सोल पर्पस है, समथिंग विच इज़ अलाइंड विथ योर सोल, तो वो आपकी सोल से आएगा, ठीक है। अभी हम उस स्टेज में नहीं है, अभी हम सोल से अलाइंड नहीं है। अभी क्या हो रहा है, अभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में, अभी एक्चुअली डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है। डार्क नाइट ऑफ द सोल क्यों चल रहा है? क्योंकि आपकी जो प्रोग्रामिंग है, 3D प्रोग्रामिंग है, उसको क्लियर किया जा रहा है। जो भी आपके कार्मिक पैटर्न्स हैं वो आपको रिलीज़ करने हैं। जो ओल्ड हैबिट्स है या जो भी सच नहीं है, राइट, जो भी नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव पैटर्न्स है, थॉट पैटर्न्स है, उन सबको जब तक आप क्लियर नहीं कर लेते तब तक आप आपकी नेचुरल वाइब्रेशन में नहीं आओगे, जो आपकी सोल वाइब्रेशन है ना। जैसे मैंने हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ दिवाली का। दिवाली आती है तो साफ़ सफाई करनी पड़ती है ना, तो उस एक हफ्ते में कितना मैसी होता है हमारा घर। कभी इस रूम की सफाई, कभी किचन की सफाई, कभी लिविंग रूम की सफाई, तो बहुत सारा मैसी होता है, राइट। लेकिन हमें पता होता है कि एक हफ्ते बाद ये चीज़ जो है वो सही होने वाली है, आपका घर जो है वो पूरा अच्छे से चमकने वाला है, एंड बेसिकली यू विल गेट द ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉडेस लक्ष्मी, जिसके लिए हम ये सब साफ सफाई करते हैं, राइट। तो घर कैसे चमकता है, तो वैसे ही अभी आपके सोल के अंदर कुछ ऐसे नेगेटिव एक्सपीरियंस है, कुछ वुंड्स है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस है, कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स है जो एक्चुअल में आपका ओरिजिनल नेचर नहीं है, जो आपको क्लीन करने हैं। क्लीन कैसे करेंगे? उनको बाहर निकालना पड़ेगा ना। जैसे साफ़ सफाई करते तो कचरा बाहर निकालना पड़ता है, अपने आप तो घर साफ़ नहीं हो जाएगा। सो कचरा बाहर निकलने का जो प्रोसेस होता है वो होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल, ठीक है। तो इसमें ये सारे इमोशंस बाहर आता है, नेगेटिव इमोशन, सप्रेस्ड इमोशंस, आपका चेजिंग करना, किसी के लिए इतने अप्रूवल सीख करना, किसी के पीछे इतना उस इंसान के पीछे लगना कि लाइक आप खुद को वो अप्रूवल और प्यार नहीं दे सकते हो, या आपको रियलाइज़ होता है कि मैं इतनी इस इंसान के पीछे क्यों भाग रही हूँ, राइट। सो ये सारे पैटर्न्स ऊपर आएंगे टू रिलीज़। जब आप अपने अंदर देखोगे तभी इनको रिलीज़ कर पाओगे, राइट। तो ये चल रही है सफाई। अब जब ये सारी क्लीनिंग हो जाएगी, कब होगी ये क्लीनिंग? जब आप ये सारे पैटर्न को रिलीज़ करोगे तब होगी ना। अगर आपने साफ़ सफाई कर रहे हो, आपने सारा कचरा वैसे ही रख दिया, आपने कचरा देखा, कचरा निकाला और वैसे ही रख दिया, उसको रिलीज़ नहीं किया या कहीं और फेंक नहीं दिया, डंप नहीं किया उसको, तो क्या होगा? वो तो घर के अंदर ही रहने वाला है, वो तो आपके अंदर ही रहने वाले हैं। यू नीड टू रिलीज़ दिस पैटर्न्स, और वही पैटर्न्स पे ये सारे वीडियोज़ हैं इनर वर्क के। जब तक आप वो बिहेवियर में लाना स्टॉप नहीं कर देते विथ कॉन्शियस अवेयरनेस, तब तक वो कचरा आपके पास ही रहने वाला है। यू नीड टू रिलीज़ इट। रिलीज़ कैसे करेंगे? अवेयर रह के कि हाँ ये मेरा एक हैबिट है, लेकिन आपको अभी वो प्रैक्टिस में नहीं लाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल गुस्सा आता है तो आपको पता है कि गुस्सा आपका एक पैटर्न है, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो? विथ एक्सेप्टेंस। आपको पता है कि सामने वाला इंसान चेंज नहीं होने वाला है, और आप हर बार गुस्सा करोगे तो वो आपको ही अफेक्ट करेगा नेगेटिवली, राइट। तो आपको पता होना चाहिए सच क्या है। सच ये है कि
सामने वाला इंसान जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाला है, वो आपके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करने वाला है। दूसरा सच क्या है कि आप एक लविंग सोल हो, आप एक प्योर सोल हो, आप एक पीसफुल सोल हो, तो गुस्सा कैसे आ सकता है, राइट? व्हेन यू मेक अ कॉन्शियस चॉइस एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मोमेंट कि आपको जो ओरिजिनल नेचर से ही अलाइंड रहना है, जब ये चॉइस आप हर दिन करोगे 2-3 महीने कंसिस्टेंटली, तब जाके आपके जो माइंड की जो पाथवेज है वो नए तरीके से बनना चालू हो जाएंगे एंड यू विल स्लोली स्टार्ट टू हील योरसेल्फ। तब आप, जैसे आपका घर धीरे धीरे चमकने लगता है, फिर आप भी धीरे धीरे चमकने लगोगे, आपका ऑरा जो है वो और ब्राइट होते जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस और डेडिकेशन चाहिए। अगर ट्विन के ही बारे में सोचोगे तो नेगेटिव बिहेवियर ज़्यादा आप प्रैक्टिस में ला रहे हो। यू विल अट्रैक्ट द बेस्ट रिलेशनशिप ऑफ योर लाइफ जब आप अच्छी तरीके से हील हो जाओगे, जब आप किसी के लिए एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख नहीं करोगे। बहुत जन मुझे पूछते हैं कि डिटैच कैसे होना है, ठीक है? सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ये अवेयरनेस है कि आपको डिटैच होना है। तो अगर आपको पता है कि आपको आपके ट्विन से डिटैच होना है, सेकेंड थिंग जो मुझे बहुत मेल्स आते हैं वो इस बारे में होते हैं कि वो थर्ड पार्टी है सिचुएशन, ही इज़ विथ समबडी, मे बी उनकी कोई गर्लफ्रेंड है या फ्रेंड है या वाइफ है। तो मेरा आपको यही जवाब है, कॉमन सबको एक ही इस वीडियो में जवाब दे देती हूँ। जब आपको पता है कि वो इस सिचुएशन में है, तो आपको उस सिचुएशन में देखना क्यों पसंद कर रहे हो? डू यू थिंक डू यू डिज़र्व दिस काइंड ऑफ अ लव? डू यू थिंक यू डिज़र्व हाफ लव? नहीं, राइट? आप तो खुद का जब सेल्फ लव कम होता है तो हम ये सारे सिचुएशन में फंस जाते हैं। यू थिंक दैट आप ये सारी चीज़ें डिज़र्व करते हो। ये अनरिजॉल्व्ड चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं दैट वी आर अनकॉन्शियसली सीकिंग अप्रूवल ऑफ अ पेरेंट, ठीक है? वो अब पार्टनर से सीख कर रहे हैं अप्रूवल कहीं ना कहीं। जब पैटर्न समझ में आ जाएगा, आप खुद को उस सिचुएशन में देखना पसंद नहीं करोगे। जहाँ पेन है, इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ गलत जा रही है। जस्ट डिटैच, आपको पता है आपको डिटैच होना है तो आप ही को डिटैच होना पड़ेगा ना, कोई आके आपको ऐसे साइड में नहीं करने वाला है। यू नीड टू मेक अ चॉइस विथ अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड कि ये चीज़ मेरी इमोशनल हेल्थ के लिए सही नहीं है। ये पर्सन जो आपके लिए नहीं स्टैंड ले रहा है, या उनकी आपकी वैल्यू क्या है उनकी लाइफ में, ये हमें साफ साफ दिख रहा है रियलिटी में। तो फिर क्यों खुद को उस सिचुएशन में रखना है 1.5 साल 2 साल? अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ पेन एंड स्ट्रेस। आपकी हेल्थ अफेक्ट होने वाली है, सब हमें पता होता है, बट स्टिल वी आर स्टक इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन। वो कोई भी हो, आपका सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, कोई भी हो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप आपके ऊपर कैसे काम करते हो, आप आपको किस सिचुएशन में देखना पसंद करते हो, आपका सेल्फ लव कितना स्ट्रांग है, आपका सेल्फ वर्थ कितना स्ट्रांग है। You should be your first priority, your health should be your first priority, your vibration should be your first priority. So just detach करने में अभी मैं आपको क्या बोलूँ कैसे डिटैच करना है? आप खुद के ऊपर काम कीजिए, खुद को खुश रखिए, जो खुद चीज़ें पसंद है वो कीजिए। उसके बारे में सोच के पेन ही मिलने वाला है ना, तो उसके बारे में क्यों सोचना है? जब कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो वो हर एक कोशिश करेगा टू बी विद दैट पर्सन, जैसे आप हमेशा कोशिश करते हो। लेकिन अगर सामने वाला इंसान से वो कोशिश नज़र नहीं आ रही है, दैट सिंपली मीन्स दैट द पर्सन डज नॉट लाइक यू और डज नॉट वांट टू बी विथ यू। इतना सिंपल इक्वेशन समझने में हमें बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है? सो रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सैटर्न जो है, शनि, ठीक है, सैटर्न जो है वो रियलिटी के प्लैनेट है। और बहुत सारे जन जो सैटर्न की दशा में है या जिनको सैटर्न शनि की 7.5 चालू है, बेसिकली उनके लाइफ में इतनी टफ सिचुएशंस आती क्यों है? बिकॉज आप रियलिटी को समझ नहीं पा रहे हो, आप अपनी ही लाइक यू नो यू आर इन योर ओन वर्ल्ड, आप आपकी ही सोच चला रहे हो। दैट इज़ द रीज़न आप पेन में हो। तो आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है और आपको आपके लिए एफर्ट्स लेना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ ऑल सैटर्न इज़ ऑल अबाउट, पेशेंस, सेल्फ एफर्ट्स एंड रियलिटी।
अगर वो सब चीज़ें नहीं होंगी तो हार्डशिप ही मिलने वाली है। जैसा आप कर्म करोगे फिर वैसे ही रिटर्न आएंगे। तो डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन। अगर कोई भी इंसान आपसे प्यार करता है तो आप एटलीस्ट इतना डिज़र्व करते हो टू बी विद दैट पर्सन। थर्ड इंसान उस चीज़ में कहाँ से आया? यू डोंट नीड टू बी यू डोंट नीड टू कॉम्प्रोमाइज़ योर सेल्फ इन सच रिलेशनशिप्स, बिकॉज आप एक होल लविंग सोल हो जो डिज़र्व करते हैं ढेर सारा प्यार। सो जस्ट डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दीज सिचुएशन। ये सारे टॉक्सिक सिचुएशंस है। मैं ये नहीं बोलूँगी या मैं ऐसे कुछ पैतरे आपको नहीं बताऊँगी कि अगर वो ट्विन फ्लेम है और थर्ड पार्टी तो ऐसे करो या वैसे करो। नो, वो कोई भी इंसान हो, आपको टॉक्सिक सिचुएशंस में नहीं रहना है। द मोर यू नरिश योर सेल्फ, जैसे आप अच्छा फील करोगे, सारा आपकी जो एनर्जी है वही आपको लाइफ में हर चीज़ें मैनिफेस्ट कराएंगी। ओके, अभी कमिंग बैक टू द सोल पर्पस। सोल पर्पस में ये सारी चीज़ें, तो जैसे आप हील होते जाओगे, जैसे जैसे आप हील होते जाओगे, आप सोल वाइब्रेशन से अलाइन होते जाओगे एंड देन यू विल स्टार्ट बीइंग मोर ऑथेंटिक। जैसे आप ज़्यादा ऑथेंटिक बनते जाओगे, आप रियलाइज़ करोगे कि आपको ये काम करना है, तब जाके वो आएगा। अगर मैं कोई एक सॉन्ग है जो एक रेडियो स्टेशन पे बज रहा है, लेकिन मुझे कोई और ही सॉन्ग सुनना है जो कोई और रेडियो स्टेशन पे सुन रहा है। सपोज़ 92.7 पे एक गाना बज रहा है, वो नहीं सुनना मुझे 98.3 वाला गाना सुनना है। तो मैं 92.7 पे मेरा फ्रीक्वेंसी लगा के वो गाना तो नहीं सुन सकती ना। आई नीड टू चेंज माई फ्रीक्वेंसी टू 98.3, फिर ही मुझे वो गाना सुनाई देगा, राइट? अगर मुझे सोल पर्पस करना है तो मुझे सोल की वाइब्रेशन में जाना होगा ना। 3D वाइब्रेशन पे सोल पर्पस नहीं हो सकता, एनर्जी बहुत अलग है। सोल वाइब्रेशन मीनिंग आपकी हीलिंग एक हद तक कंप्लीट हो चुकी है, आप पीसफुल रहते हो, आपके ट्रिगर्स अब बहुत ही कम है। ऐसे कुछ आप संत नहीं बन जाओगे एकदम से, लेकिन बहुत ही हील्ड फील करते हो आप। टॉक्सिक सिचुएशन समझ में आती है, इमीडिएटली डिटैच हो पाते हो आप। जब आप वो सोल वाइब्रेशन में रहते हो, आपसे ऑटोमेटिकली अच्छे काम करने लग जाते हो आप, या आप ऐसे काम अट्रैक्ट करते हो, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करते हो जो आपके सोल से अलाइंड है। वो होता है सोल पर्पस। सोल पर्पस एक ही चीज़ नहीं होती, कुछ भी चीज़ हो सकती है। मे बी इट कैन बी दैट जैसे आप सोल से अलाइन होना स्टार्ट हो जाते हो, यू स्टार्ट हीलिंग योर रिलेशनशिप्स विथ योर फैमिली, विथ योर रिलेटिव्स, विथ योर सिबलिंग्स, with your mother and father, which is the most important thing. Maybe you start teaching, शायद आप टीच करना स्टार्ट करते हो, शायद आप लोगों को गाइड करना स्टार्ट करते हो, शायद आप आपके फ्रेंड्स में सबको गाइड या हेल्प करना स्टार्ट कर देते हो, शायद आप पेट्स के लिए कुछ कर रहे हो। छोटी बड़ी चीज़ कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी लेवल पे कोई चीज़ करनी है। धीरे धीरे वो लेवल बड़ी होती जाएगी जैसे जैसे आप उन चीज़ों पे काम करते जाओगे और वाइब्रेशन को गिरने नहीं दोगे फिर से 3D में, ठीक है? वो जो एक बहुत ही थिन लाइन होती है ये स्टेज पे, कि जब आपको एक नीचे नहीं गिरना होता है फिर से वाइब्रेशन वाइज। लेसन्स बहुत बार रिपीट होते हैं, ये कुछ एक साल में बहुत बार लेसन्स रिपीट होते हैं, जस्ट टू चेक कि आपने काम किया है कि नहीं। दिस इज़ द रीज़न वाई ये सारे पुराने लोग आपकी लाइफ में वापस आना स्टार्ट कर दे, जस्ट टू चेक कि आप फिर से वैसे ही रिस्पॉन्ड करने वाले हो या आप अभी चेंज हो गए हो। अब जब यूनिवर्स के टेस्ट ख़त्म हो जाएंगे, देन यू विल बी ऑटोमेटिकली शिफ्टेड टू अ न्यू वाइब्रेशन, और फिर वो वाइब्रेशन में भी आपको फिर वैसे ही रहना है, सोल वाइब्रेशन से अलाइंड रह के। फिर आपके काम जो है वो अलग ही लेवल पे आप काम करोगे। फिर चाहे आप हाउसवाइफ क्यों ना हो, आप एक अच्छे मन से खाना बनाओगे आपकी फैमिली के लिए, आप ज़्यादा आपके बच्चों के लिए इमोशनली अवेलेबल रहोगे, उनको अच्छी परवरिश दे पाओगे, आप आपके थ्रू उनको सेल्फ लव सिखा पाओगे। तो कुछ भी काम हो सकता है, बट द क्वालिटी ऑफ द वर्क विल इम्प्रूव और इट विल बिकम सोलफुल। कुछ भी काम हो, छोटा बड़ा कोई भी काम हो, बट द वाइब्रेशन ऑफ द वर्क विल चेंज, ठीक है? एंड इट विल बेनिफिट अदर्स।
सोल पर्पस हमेशा इट विल बी समथिंग दैट विल बेनिफिट अदर्स थ्रू यू। जैसे मैंने बोला फैमिली है या बच्चे हैं या बड़ी लेवल पे आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, उनको पेन से बाहर आने को मदद कर रहे हो, या आप किसी को कुछ नया चीज़ सिखा रहे हो, या टीचिंग अदर्स, हेल्पिंग अदर्स, आप नेचर को कंजर्व कर रहे हो, आप पेट्स का ध्यान रख रहे हो, कुछ भी हो सकता है, या बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भी हो सकती है। सो दिस इज़ योर कॉलिंग, ये आपकी कॉलिंग है, ये कोई और नहीं बता सकता आपको। जैसे ही आप आपके ऊपर काम करोगे, द मोर यू कनेक्ट विथ योर सेल्फ, विथ योर ओन सोल, यू विल स्टार्ट गेटिंग एन आइडिया कि आपको आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करनी है, एंड देन फॉलो इट। ठीक है, इंट्यूशन आपकी एक आवाज़ होती है, उसको आप निगलेक्ट करके बाहर ही पूछते रहोगे तो वो आवाज़ कभी बोलेगी नहीं। आज इसको पूछा, कल वो रीडर को, तीसरे फिर टैरो रीडिंग किया, फिर एस्ट्रोलॉजी रीडिंग की। ठीक है, कुछ हद तक आई अग्री की हेल्प लेनी पड़ती है, लेकिन हर छोटी छोटी चीज़ में यू कैन स्टार्ट कि आपकी इंट्यूशन को सुनना, आपकी इनर वॉइस को सुनना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई काम करना है या कहीं जाना है एंड आपको ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं कि मुझे कल नहीं, मुझे परसों जाना चाहिए, तो फॉलो इट, फॉलो दैट कॉलिंग, फॉलो दैट इनर वॉइस एंड जस्ट सी। शायद कुछ देर, कुछ 2-3 बार गड़बड़ हो सकती है, गलत हो सकती है, लेकिन जब तक आप उस आवाज़ को सुनोगे नहीं और उस अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करोगे, वो डेवलप नहीं होगी। और जैसे ही आप उसको सुनना स्टार्ट करते हो, बहुत बार ये मेरा भी एक्सपीरियंस है कि मैंने वो चेंजेस देखे हैं कि जैसे ही मैंने उस पे आवाज़ पे गौर की, कुछ ना कुछ अच्छा हुआ। और जब मैं इग्नोर करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है नहीं, मुझे सुनना चाहिए था, मुझे कल ही जाना चाहिए था, लाइक दैट, यू नो। तो जितना आप सुनोगे, इस आवाज़ को सुनने की कोशिश करोगे, उतनी ही वो ज़्यादा डीप डेवलप होते जाएगी। यू नो, इट इज़ लाइक अ मसल दैट यू डेवलप। सो आपको आपकी इंट्यूशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे करोगे आप? खुद पे ट्रस्ट करके, है ना। जस्ट स्टार्ट लिसनिंग टू योर ओन वॉइस। आपको किन चीज़ों में खुशी मिलती है, कौन सी चीज़ें आपको हमेशा एक्साइटमेंट देती है, वो चीज़ें कीजिए, एंड सून यू विल रीच टू योर सोल पर्पस। और जब हम सोल पर्पस करते हैं, उसकी सबसे बड़ा साइन ये है कि आपको बहुत खुशी मिलती है। जैसे मुझे ये वीडियोस बना के बहुत खुशी मिलती है, जैसे मुझे कुछ और करके भी उतनी ही खुशी मिलती है। तो उन चीज़ों को करना स्टार्ट करेंगे तो वो जो वॉइड है अंदर का, वो कहीं ना कहीं कम होते जाएगा। डिवाइन से कनेक्टेड रहना भी सोल पर्पस है। डिवाइन से कनेक्टेड रह के आपके कार्मिक पैटर्न्स को हील करना इट सेल्फ इज़ अ सोल पर्पस, क्योंकि आप आपकी एंसेस्ट्रल लाइन को हील कर रहे हो, आपके डीएनए को हील कर रहे हो। भले आप लार्ज लेवल पे कुछ ना करो, लेकिन अगर आप इतना भी करते हो तो भी इट इज़ लाइक अ बिग थिंग। ठीक है। सो डिवाइन फेमिनिन्स का आई थिंक दे नीड टू बी मोर काइंड टू देम सेल्फ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हार्श होती है अपने ऊपर। उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, उनको पता होता है कि मैं इस एरिया में लैक कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। ये मैंने बहुत जन के एक्सपीरियंस से देखा, ठीक है, और ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से भी देखा। सो जब आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, यू नो दैट आप में सेल्फ लव कम है शायद, या आपको फाइनेंसेस में आपको कुछ करना चाहिए, आपको आपके इंट्यूशन पे काम करना चाहिए, आपको आपके कॉन्फिडेंस पे काम करना चाहिए। सो ये इंट्यूशन होना अच्छी बात है, लेकिन हमें फिर उस डायरेक्शन में काम भी करना होगा, तभी वो इंट्यूशन का कुछ फ़ायदा होगा, राइट। एंड अनदर थिंग इज़ डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। बहुत ही काइंडनेस और कंपैशन के साथ खुद को मोटिवेट कीजिए, खुद को कम मत समझिए, या खुद को कम समझ के उन चीज़ों पे काम मत कीजिए। ओके, सो ये है सोल पर्पस। वॉट एवर दैट यू फील लाइक, यू नो, जो आपको खुशी देती है, जो एक्साइटमेंट देती है, तो धीरे धीरे उन तक पहुंचा जा सकता है। एक ही इसमें नहीं होगा कि कोई आके प्रकट हो गया और आपको बोला हाँ तुम्हें ये करना है, ऐसा नहीं होगा ना। तो लाइफ लेसन्स का मतलब ही क्या रहा फिर। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वही है आपकी हीलिंग। फोकस ऑन योर हीलिंग, डोंट फोकस ऑन ट्विन, क्योंकि आप ट्विन पे फोकस करोगे तो पेन आएगा, आपकी वाइब्रेशन नीचे चली जाएगी एंड यू वोंट बी एबल टू राइज।
सो हीलिंग शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। हीलिंग पे ध्यान दीजिए, आपकी वाइब्रेशन को रेस कीजिए, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। बी अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट थिंग्स, डोंट चेज थिंग्स। चेज मत कीजिए या भागिए ना चीज़ों के पीछे, आप खुद ऐसे बन जाइए कि चीज़ें आपके पास आए। ओके, सो ये था मेरा वीडियो अबाउट सोल पर्पस एंड ये लास्ट वीडियो था इनर वर्क सीरीज़ का। आई होप मेरी सीरीज़ से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली होगी। सो आई विल बी वेरी हैप्पी। एंड और कुछ ऐसे मुझे लगा टॉपिक्स तो, या फिर कभी कभी चैनलिंग होती है जो काफ़ी प्रोमिनेंट रहती है, तो मैं उस रिलेटेड वीडियो बना देती हूँ कभी कभी। सो आई होप आई विल सी यू सून एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अपना ध्यान दीजिए, आपकी हीलिंग पे ध्यान दीजिए। ओके, सो बाय एंड आई लव यू ऑल सो मच, टेक केयर।